नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। गरीबों की मसीहा माने जाने वाले जुगल किशोर ने इस बार जुगसलाई विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरे अपना नामांकन। जुगल किशोर सबका बेटा, बंधु और भाई के रूप में करने का काम का वादा किया। उनका कहना है जुगसलाई में काफी वर्षों से कुछ काम नहीं हुआ। इस बार रोड, नाली और पानी का काफी दिक्कतें हैं, उसे मैं सबसे पहले दुरुस्त करूंगा। पटमदा का सुरक्षा व्यवस्था, रोड, नाली का भी बढ़ाऊंगा। और इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने उसका स्वागत किया। सभी ने उनको समर्थन देने का किया वादा। प्रेस साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति दूंगा विशेष ध्यान। मैं महिला सुरक्षा कानून को भी लाऊंगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हेलो, हाँ बोलिए। जोहार जोहार। आप क्षेत्र में इसी तरह काम करते रहिए, हम लोग पूरी जनता आपके साथ है। थैंक यू भाई। एकदम आप लोगों का साथ चाहिए, यूथ लोगों का बहुत साथ बहुत चाहिए। बधाई आपको, लोग आपके साथ में है। आप अपना क्षेत्र में बढ़िया से ध्यान दीजिए, जरूर। और जनता का सेवा करने का मौका हम लोग आपको दे रहे हैं। और इस बार एकदम गारंटेड है कि आप ही को हम लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। एकदम धन्यवाद। आप लोगों का जरूरत है, यूथ लोगों का जरूरत है। एकदम हम लोग पूरा जितना देश यूथ में है, यूथ लोगों का यूथ जरूरत है। आपके साथ में है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई होता है। थैंक यू भाई। आप क्षेत्र में मैदान में हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग पूरा युवा आपके साथ में। थैंक यू आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। आप लोग पूरे टीम के साथ आप साथ दीजिए। नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। आइए हम आपको वरिष्ठ समाज सेवी जुगल किशोर जी से बात करवाएं, जो निर्दलीय प्रत्याशी है जुगसलाई विधानसभा के 2024 के। आइए उनसे बात करते हैं उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या एजेंडा रहेंगे और किस प्रकार से वे समाज में एक प्रयास किए हैं कि अपने को भी दिया जाए। लेकिन जेकेएल में से जो नेता थे अभी उनसे हमको नहीं मिला है। हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, जोहार और धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। मैं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले 18 से 20 वर्षों से वहाँ काम कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों के साथ उनके दुख सुख में, उनके हर चीज़ में मैं उनसे मिलकर उनके साथ काम करते हुए आ रहा हूँ। और मैं पिछले कई वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य और विश्व स्तरीय सदस्य के रूप में पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कार्य किया हूँ। लेकिन 2019 की जब चुनाव थी, विधानसभा चुनाव, तो मैं काफ़ी मेहनत के साथ हर पंचायत, प्रखंड लेवल तक जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पंचायत कमेटी का चुनाव और प्रखंड कमेटी का चुनाव को लेते हुए हमने संगठन बनाया और एक बहुत अच्छा पकड़ बनाई क्षेत्र में। और क्षेत्र में पकड़ बनाने के बाद मैंने 2019 में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रयास किया, उम्मीद रखी, परंतु पार्टी की तरफ से मुझे टिकट नहीं दिया गया और उस पर भी कोई मुझे आपत्ति नहीं हुई। और मैं भी पिछले 5 साल जो सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, मैं उसके साथ मिलजुल कर काम किया। भरपूर काम किया आपने जेएमएम में, लेकिन इस बार भी आप जेएमएम से हट के जो जेकेएल में जयराम मातो जी की पार्टी में है, उसमें क्या लगे कि वो आपको नहीं देखी, दूसरा को दीजिए? देखिए, जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद जब मैं झारखंड के जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसके जो डॉक्टर जयराम मातो जी के संपर्क में मैं आया और उसमें चुनाव लड़ने का विचार किया। तो उनका विचार देख के हमने सोचा कि यूथ है, युवा है, उसका विचार अच्छा है, जबकि मैं उससे मिला कभी नहीं था। 8 अगस्त को आपने ज्वाइनिंग किए थे। हाँ, तो मैं उनसे कभी मिला नहीं था। एक बार मिले थे कल ही, बस कुछ देर के लिए। और उनका यूट्यूब और मोबाइल के माध्यम से ही उनका जो प्रोग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनका प्रोग्राम देखे और देखकर मुझे लगा कि शायद ये यूथ है, युवा पीढ़ी है और यूथ के लिए सोच रहा है, राज्य के लिए सोच रहा। तो हमने उस सोच के उनसे फिर उनके साथ ज्वाइनिंग की और पार्टी में रहा। परंतु टिकट वितरण होने से पहले मुझे कुछ आभास हुआ, कुछ ऐसी कुछ बातें हुई जो मुझे लगा कि ये तो मतलब चुनाव से पहले ही जो उसका करनी और बोलनी है, मैच फिक्सिंग था। हाँ, तो एक देखे कि उसमें बहुत चेंजेस था। क्योंकि जिस तरह से वो स्कॉर्पियो के ऊपर, गाड़ी के ऊपर देखिए लोगों को भाषण देते थे, बोलते थे, दहाड़ते थे, तो मैंने देख कर लगा कि सही में कोल्हान नहीं, पूरे झारखंड में एक अच्छा नेता, युवा नेता, युक्त नेता आया है, सामने प्रकट हुआ है।
और मुझे लगा कि अच्छा नेता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके बारे में जानने लगा और उनके विचारों को जानने लगा, उनके जो करीबी लोगों के विचारों को जानने लगा, तो लगा मुझे कि शायद ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों के साथ, यूथ लोगों के साथ, उनको उनके लाइफ के साथ खेला जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए, और मैं टिकट वितरण होने से पूर्व ही 3 दिन पहले ही मैंने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, आप अपने देख लीजिए। मैं स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर सरकारी स्कूल है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। टीचर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो हमारा विधायक है वो कभी शिक्षा पर जोर ही नहीं दिया है, उन्होंने शिक्षा के बारे कभी जाना ही नहीं, खुद पढ़े लिखे नहीं है तो आगे वाले बच्चों को पढ़ने लिखने का बात नहीं समझते। जब तक हमारा बच्चा, हमारा आने वाला कल अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अपना अधिकार कैसे मांगेगा। इन लोगों का उद्देश्य है कि अगर पढ़ लिख लेगा तो अनाधिकार मांगेगा। इससे अच्छा है कि ये लोगों को ऐसी मूर्ख बना के रखो, ये लोग का वोट बैंक का राजनीति करो, और इसीलिए वो लोगों को शिक्षा से वंचित करके वो लोगों को मतलब उन लोगों को ना काम धाम में लगा दिए। आज हमारी छोटी छोटी बहनें 14, 15, 12 वर्ष की जो बहनें, आप देख सकते हैं ईंट भट्टा में सर में ईंटा लेके ढोती है। नाबालिग अवस्था में भी वो लोग ईंटा में सर में ईंटा लेके वो लोग काम करती, मजदूरी की काम करती। उसके बाद उनके साथ कितनी तरह का शोषण भी किया जाता है, लेकिन ये बात उठाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग इस एजेंडा को लेके आ रहे हैं कि हमारा ये झारखंड हमारा, हम सोना का झारखंड बोलते हैं, कई खनिज पदार्थ हमारे यहाँ पर है, और सारा चीज होने के बावजूद भी अगर हमारा झारखंड की ये जो छोटा छोटा गांव, हमारे बहुत सारे शहर इस तरह के अगर रहेंगे तो हमारे लोग कब तक ऐसे गुलामी की जिंदगी जिएंगे। इसलिए मैं जनताओं का विचार के साथ, मैं इतने दिन से वहाँ जो मेहनत किया हूँ, जनता का ही एक संदेश है, उनका कहना है कि आप किसी भी दल पे ना जाएं, निर्दलीय चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं और वोट हम लोग देते हैं, वोटर्स हम लोग हैं, आप चुनाव लड़िए, हमको किसी के बैनर की जरूरत नहीं है। उनका जब ये मांग था, उनका जब सोच था, तब उन सोच के साथ उनके साथ हम आगे बढ़े। और अब जनता अगर मुझे चाहेगी कि मुझे अपना काम करने के लिए अपना सेवक बनाना चाहती है, मेरे माध्यम से अगर उनका क्षेत्र का विकास होने का काम चाहती है, तो मुझे जरूर जनता पर विश्वास है कि देखिए समस्या पटमदा बोल के नहीं, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में इतनी समस्या है कि आपको अगर गिनती कराएंगे तो शायद उंगली कम हो जाएगा, लेकिन कमी जो है कमी नहीं होगी। हमने जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले जो बारिश हुई, ये बारिश में पार्वती घाट तरफ हम लोग गए थे। आदित्यपुर पार्वती घाट के पीछे मेरा जुगसलाई विधानसभा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जब बारिश समय होती है तो वहाँ के लोग, मतलब जुगसलाई ईदगाह मैदान जो हमारा है, मुस्लिम बस्ती हमारा जो है, वहाँ के लोग इधर नहीं आ पाते हैं। पार्वती घाट के जो पीछे बस्ती, वो लोग शहर तरफ, मतलब आदित्यपुर चौक तरफ नहीं आ पाते हैं। इतनी पानी जमे रहती है, लगता है कि वहाँ एक नौका चला जाएगा, इस तरह का पानी वहाँ जमा रहता है। और वहाँ एक जेनेसी के माध्यम से साफ सफाई का कार्य होना चाहिए, लेकिन वहाँ के जो विधायक थे, उसे पूर्व विधायक ही कहेंगे, वो जो विधायक थे, वो विधायक कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और कभी काम भी नहीं किया, और ना वहाँ के लोगों के बारे में सोचा कि वहाँ के लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे स्कूल जाएंगे। वहाँ की जो माता बहनाएँ जो स्कूल कॉलेज जाती है, माताएँ जो काम करने जाती हैं, बहुत से लोग ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग जो उसी रास्ता से आना जाना करते हैं, वो किस तरह से आएंगे, इसके बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। दूसरी बात आपको ये बताएंगे कि हम जब पटमदा की ओर जाते हैं तो मिर्जाडी से आप देख लीजिएगा, जो डिमना हमारा चालू होता है, डिमना चौक से जब शुरू होती है तो वहाँ पर टर्निंग है, और टर्निंग में कहीं भी लाइट नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा अंधेरा रहता है। सरकार की तरफ से बहुत सारी मोर्चा, एक क्षत्रिय पार्टी है और उनका बहुत रुझान था, लेकिन विधायकी से ही नहीं है। सरकार तो, हमारे मुख्यमंत्री तो कई सारी योजना लाई है ना, बहुत सारी योजना लाई, इतनी सारी योजना लाई कि आज भी योजना है ना, लेकिन स्वेच्छा योजना लाई, या जो योजना लाई है, विधायक वो योजना को धरातल तक नहीं ला पाए। वो सिर्फ वो योजनाओं का लाभ अपने आप में लिए, सरकार का सारा फंड को अपने आप में खाए, लेकिन जनता के बीच में नहीं ला पाए।